मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जो अनादि अनंत परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया और हमें बचाया भी है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी जनों को मसीही वंदना। जय मसीह की। हम प्रकाशित वाक्य में से सीख रहे थे, स्वर्ग में कौन जा सकता है। ये पढ़ाई काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया, मरा, जी उठा, स्वर्ग गया, अभी आ रहे हैं हमको ले जाने के लिए। बस यीशु मसीह पर विश्वास करो, उद्धार हो जाएगा, स्वर्ग जाएंगे। लेकिन यह विचार गलत है। प्रभु के साथ जाने के लिए शर्तें हैं। उद्धार मुफ्त में है, ये बात पक्का है कि उद्धार मुफ्त में है। उद्धार के लिए हमें कोई कीमत नहीं चुकाना है, कोई भी चुका नहीं भी पाएंगे। लेकिन कोई उद्धार पाया तो फिर जीने के लिए, उद्धार के अनुभवों में जीने के लिए शर्तें हैं। उस प्रकार जो शर्तों को पूरा करने वाले ही प्रभु यीशु के साथ जा सकेंगे। जैसे किसी बच्चे के एडमिशन स्कूल कॉलेज में, मान लीजिए एडमिशन हम आवेदन दे दें, कोई पैसा ना दें, हमें एडमिशन मिल जाता है। लेकिन एडमिशन मिलने के बाद हमें कई शर्तों को पूरा करना होता है। एडमिशन मिल गया करके घर में पहनने वाला कपड़ा पहनकर बच्चा स्कूल जा सकता है? बिल्कुल नहीं। एडमिशन मिल गया करके बाल बड़ा करके स्कूल जा सकेंगे, नाखून बड़ा करके स्कूल जा सकेंगे? बिल्कुल नहीं। एडमिशन मिलने के कारण उस एडमिशन को बरकरार रखने के लिए, परीक्षा में शामिल होने के लिए शर्तें हैं। एडमिशन हो गया, लेकिन परीक्षा लिखने के लिए इतना प्रतिशत हाजिरी होना जरूरी है, और उस तरह कई सारे शर्तें। हम रेलगाड़ी में जाते हैं, हमको रेलगाड़ी में जाने के लिए टिकट लेना होता है, लेकिन टिकट भी ले लिया, ट्रेन में बैठ भी गया, तो हमारी मनमानी नहीं हो सकता है। शर्तें हैं गाड़ी में यात्रा करने के लिए, तभी हम अपने मंजिल तक, मुकाम तक पहुंच पाओगे। वैसा ही प्यारों, हमने यीशु मसीह पर विश्वास तो किया, बपतिस्मा लिया, हमने प्रभु भोज में भी शायद भाग ली, शायद हमको पवित्र आत्मा भी मिली, अन्य अन्य भाषा भी बोलते होंगे, कई वरदान भी हमने पाए, सब कुछ सही है। लेकिन यह कुछ भी स्वर्ग जाने के लिए गारंटी नहीं देता है। हमें कुछ शर्तें
प्रभु के वचन में हम पाते हैं। एक दृष्टांत के लिए हमारे विषय लगातारी में लेने से पहले स्वर्ग जाने के लिए कुछ शर्तें हैं, उसके दृष्टांत के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, उसका 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्य लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। बाहर के लोगों के लिए नहीं बता रहे हैं पौलुस, कलीसिया से बता रहा है। सबसे पहला क्या बताया है? वेश्यागामी। सबसे पहले 9वां पद में अन्यायी। अन्यायी, जो अन्याय करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। किसने अन्याय किया था? उसकी पहला वचन से लेकर 6वां अध्याय की 1 से लेकर 8 तक की वचन जब हम पढ़ते हैं, तब कलीसिया के अंदर 2 लोग आपस में मुकदमा लड़ रहे थे। 2 लोग आपस में मुकदमा लड़ रहे थे। भाई भाई, ठीक है ना? उसका 7 और 8 को पढ़िए। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। 8वां वचन भी। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। देखा, समस्या इधर आपस में भाइयों में थे। भाई का मतलब है कलीसिया के अंदर की विश्वासी लोग आपस में। एक भाई ने दूसरा किसी के साथ अन्याय किया, वो अन्याय सहने की बजाय मुकदमा लड़ने गया, केस कर दिया। तो पौलुस बताता है, इस बात को लेकर अन्याय करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा। यहां का अन्यायी विश्वासी हैं कि अविश्वासी हैं? विश्वासी है। विश्वासी है। लेकिन विश्वासी अगर अन्याय करें, उद्धार पाया है, मन फिराया है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज में भाग लेता है, शायद अन्य अन्य भाषा बोलता है, भविष्यवाणी करता है, दर्शन देखता है, अन्य अन्य भाषा का व्याख्या करता है, ऐसे कई वरदानों से वो भरपूर है, फिर भी क्या करता है? अन्याय करता है। तो क्या वो अन्याय करने वाला विश्वास किया बोल के, बपतिस्मा लिया बोल के, अन्य भाषा बोलता है करके स्वर्ग जा सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसीलिए पौलुस बताता है धोखा ना खाओ प्यारों, हम यीशु को ग्रहण किया, अच्छी बात, बपतिस्मा लिया और अच्छी बात, लेकिन प्रभु के राज्य में जाना है तो पवित्र लोगों को जैसे भाता है वैसा ही एक पाक और साफ की जिंदगी बिताएं, पवित्र जीवन बिताएं। समझ में आ रहा ना? पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय में और एक बात बताता है, एक यौन पाप के बारे में, लैंगिक पाप के बारे में। उसका 5 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, पहला वचन को पढ़िए। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। हाँ, पिता ने शायद दूसरा शादी किया, वो बाप मर गया तो अपने पिता की पत्नी को पहली पत्नी की बेटा ने अपना लिया। यह अन्य जातियों में भी नहीं पाए जाने वाला व्यभिचार का पाप है। पौलुस उस बात को लेकर कहता है कोई व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा। कहां का व्यभिचारी की बात हो रहा? कलीसिया के अंदर की बाहर की? कलीसिया के अंदर। अंदर अंदर की। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि कई लोग ये सोचते हैं कि उद्धार पाया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, चर्च जाता है, दान दशवांश देते हैं, शायद सुसमाचार भी सुनाते हैं, ये सब कुछ हो गया तो सब कुछ हो गया बोलते हैं। नहीं, ये सब होने से जरूरी नहीं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। शर्तें हैं। तो स्वर्ग राज्य में जाने की शर्तों के बारे में हम देख रहे थे। कितने बात देखे, कुछ याद है? पिछले हफ्ता नहीं था तो भूल तो नहीं है? 17 बातें। 17 बातें। 16 और 17 क्या क्या था, जरा बताओगे? 16वां विश्वास योग्य रहना। हाँ जी। 17वां पश्चाताप करना। विश्वास योग्य रहें। फेथफुलनेस, बी फेथफुल, विश्वास योग्य रहना। किन बातों में? 2 विशेष बातें हम देखे थे। एक है परमेश्वर ने हमें सौंपे हुए बातों में विश्वास योग्य रहना है, वो वचन हो, समय हो, धन दौलत हो, प्रभु ने दिया है ये सारी चीजें। इन सभी बातों में हमें विश्वास योग्य रहना है, जो भी प्रभु ने हमें दिया है। सुसमाचार सुनाना, प्रभु ने हमें वो दिया है, उसकी रखवाली करें। विश्वास प्रभु ने हमें दिया है, उस विश्वास को हम थामे रहें। पौलुस जैसे कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया।
समय परमेश्वर ने हमें दिया है, समय इस्तेमाल करने में हमें विश्वास योग्य होना है। अभी कोई नौकरी करते हैं, उन नौकरी करने वालों को कायदे के हिसाब से दूसरा कोई नौकरी करने के लिए अनुमति है? नहीं है। खास तौर पर सरकारी, प्राइवेट में है तो कर ही लेते हैं लोग चोरी चुपके से, लेकिन सरकारी नौकर, मानो एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपनी ड्यूटी के बाद घर में कोई दवाखाना चलाए, अनुमति नहीं है। कोई टीचर ट्यूशन सेंटर चलाए, अनुमति नहीं है। क्यों? उनका पूरा समय वो अपनी नौकरी पे देना कानून है, वो कायदा है। उस तरह परमेश्वर ने उद्धार पाने के बाद हमें दिया हुआ सारासर जो समय है, वो समय के बारे में हमें विश्वास योग्य होना जरूरी है। क्योंकि हमारे न्याय होगा ना, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, न्याय में सबसे ज्यादा हमको जो हिसाब देना होगा वो टाइम के बारे में, समय के बारे में। शायद आपको परमेश्वर ने पैसा ना दिया होगा तो पैसा का कोई हिसाब नहीं मांगेंगे। शायद परमेश्वर ने आपको गाना गाने का वरदान नहीं दिया, प्रचार करने का वरदान नहीं दिया, भविष्यवाणी करने का वरदान नहीं दिया, तो उन किसी भी बात की लेखा नहीं लेंगे आपसे। लेकिन उद्धार पाने के बाद भी हम जिंदे हैं ना, हमें कुछ तो समय मिला है। हर किसी को, हमें हर किसी को एक बराबर मिला हुआ संपत्ति है, समय की संपत्ति। वो समय के हिसाब हमें देना है। देते समय आखिरी में प्रभु हमें बुलाना चाहिए, हे अच्छा और विश्वास योग्य दास। लेकिन हम अपने समय सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जो भी है उसके साथ में हैं, उन सभी में हम व्यस्त करें, खर्च करें, तो क्या हम विश्वास योग्य रह सकेंगे? प्रभु हमें बुलाएंगे, ए धन्य और विश्वास योग्य दास और दासी? नहीं। पैसा, परमेश्वर हमें थोड़ा या बहुत पैसा देते हैं, नौकरी में, हमारे धंधे में, सेवकाई में प्रभु हमें देते हैं। लेकिन उन पैसों का भी बड़े ध्यान से इस्तेमाल करें। कुछ लोग सोचते हैं चर्च में दान डाल दिया, दशवांश भी दे दिया, तो फिर बाकी मन चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। आपको जो मिलता है कम से कम उसका दशवांश प्रभु की सेवा के लिए अलग कर दीजिए, दे दीजिए। दशवांश 10% आपने प्रभु की सेवा के लिए दे दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि बाकी 90 से अपनी मर्जी के अनुसार कुछ कर सकेंगे, कुछ खरीदारी कर सकेंगे। नहीं, आप दशवांश देते हो तो मात्र 10% ही प्रभु की इच्छा के अनुसार दिया है। बाकी 90 का भी हिसाब प्रभु हमसे मांगेंगे।
तो उस 90% पैसा हम इस्तेमाल करने के विषय में भी विश्वास योग्य रहना जरूरी है। तो हमारे समय, हमारी संपत्ति, आरोग्यता, हमारे आरोग्यता, हम लोग भोजन करते समय शायद प्रभु का धन्यवाद करके खाते होंगे, नहीं तो ऐसे ही खाना, ठीक है। जब भी खाना खाएं, पानी पिएं, प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु, बहुत से लोग भूखे रह जाते हैं। आपने देखे होंगे बहुत से लोग होटल वगैरह में कचड़ा जहां फेंकते हैं, वहां बिन बिन करके खाने की टुकड़ा खाते हैं। कुत्ते और सुअरों के साथ लड़ लड़ करके खाने की टुकड़ा खाते हुए आपने देखा होगा। नहीं देखा तो हमारे बच्चों को भी कभी कभी बाहर वगैरह ले जाकर दिखा देना, ऐसे लोग खाते हुए। लेकिन परमेश्वर ने हमें अच्छा खाना दिया, प्रभु का धन्यवाद दें। उसमें आपने सुने होंगे, ध्यान दिए होंगे, प्रभु ये भोजन खाकर हम तृप्त हो और आपकी महिमा के लिए हम जी सकें। ये भोजन हम करके चंगे और तंदुरुस्त हो, पूर्ण आरोग्यता आपकी महिमा के लिए हम खर्च कर सकें यीशु के नाम से। ऐसे तो प्रार्थना करते हैं। मतलब ये भोजन करके हमें मिलने वाली ताकत तो पूरा प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन करते हो? नहीं। कई बार हम नहीं करते हैं तो हम विश्वास योग्य नहीं होते। तो परमेश्वर ने हमें दिए हुए चीजों में विश्वास योग्य रहें। दूसरी बात, प्रभु ने हमसे कहे हुए बातों में विश्वास योग्य रहें। प्रभु ने हमें दिए दान, प्रभु ने हमसे कहे हुए बातें, प्रभु की आज्ञाओं में हम विश्वास योग्य रहें। परमेश्वर की वचन की आज्ञाएं हमें प्रभु ने दिया है, उन बातों में विश्वास योग्य रहना है। तीसरी बात, हमने प्रभु से बोले हुए बातों में, हमने जो वाचा प्रभु से बांधे हैं, प्रभु को जो वचन दिया है, परमेश्वर के सामने हमने जो निर्णय ली है, उन बातों में हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। विश्वास योग्य रहना चाहिए। इस सिलसिले में एक और वचन, विश्वास योग्यता के संबंध में एक और वचन मैं आपके सामने रखूं। भजन 15 का पहला, भजन 15 का पहला। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न भक्त दाऊद परमेश्वर से किया। उसका मतलब इतना ही है, प्रभु आप पवित्र परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में आपके संग कौन आ सकेगा, बस सकेगा? उत्तर दूसरा वचन से लेकर है, उनमें से एक वचन ही हम पढ़ेंगे, वो है चौथा वचन। उसका आखिरी भाग ही हम देखेंगे। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े।
हम जो जुबान देते हैं लोगों को और परमेश्वर को भी, हम जो वचन देते हैं लोगों को और परमेश्वर को भी, लेकिन हम उनमें से मुकरते हैं ना? नहीं मुकरते। मुकरते। शायद ये साल भी जनवरी 1 तारीख को हमने निर्णय लिए होंगे, मैं रोज सुबह इतना बजे प्रार्थना करूंगा, प्रतिदिन इतने बार या इतने घंटे वचन पढ़ूंगा, गाली नहीं दूंगा, तंबाकू नहीं खाऊंगा, खैनी नहीं खाऊंगा, सिनेमा नहीं देखूंगा, आलतू फालतू चीजें इंटरनेट पे टीवी में नहीं देखूंगा। इस तरह कई वचन हम या कई निर्णय हमने लिए होंगे, कुछ लोगों के साथ हमने बांधे होंगे, कुछ परमेश्वर के साथ भी। लेकिन क्या हम उन बातों को पूरा कर रहे हैं? बदल गए ना कई बातों में, जुबान पलट दी ना, नहीं होना। विश्वास योग्य रहे हम। तो पुराने नियम में भी ये बात बोला कि शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठाना पड़े। और विश्वास योग्यता का एक विशेष बात है पारिवारिक जीवन में, वो अलग से भी हम लेंगे, फिर भी यहां मैं बता रहा हूं, पति पत्नी आपस में विश्वास योग्य रहें, विश्वासघात कभी ना करें। विश्वासघात करना पाप है। हमें पाप करने का मौका बहुत मिलता होगा, लेकिन हम विश्वासघात ना करें हमारे पति पत्नी के साथ। विश्वासघात करें तो परमेश्वर ऐसों का न्याय करेगा और दंड करेंगे। बिल्कुल भी हम विश्वासघाती ना बने। मलाकी 2 अध्याय उसका 15वां पद को पढ़िए। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। तो काफी बातें परिवार और तलाक के बारे में यहां बताते आता है। उसमें 15वां पद की आखिरी में हमने सुना, कोई भी अपनी जवानी की पत्नी से, वहां पर आप ये भी जोड़ना पति से भी, ठीक है? बाइबल में मत काटा पिटी करो, लेकिन वो पढ़ते समय ऐसे ही हम समझें। उसका मतलब हर एक पति अपने पत्नी से विश्वासघात ना करें। कोई भी पत्नी अपने पति से भी विश्वासघात ना करें। कारण क्या है? 16वां वचन में लिखा है, क्या? क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे बस भी बस बेटा, बस स्त्री त्याग से। उस समय तो पुरुष
पति ही पत्नी को त्यागता था, इसलिए स्त्री त्याग करके लिखा। लेकिन आजकल उल्टा भी है, स्त्री पुरुष को भी त्यागती है। डिवोर्स में ये दोनों हैं, पति पत्नी को भी त्यागता है, पत्नी पति को भी त्यागती है आजकल। लेकिन ये मलाकी नबूवत करते समय इसराइलियों में स्त्री पति को नहीं त्याग सकती थी, लेकिन पति पत्नी को त्यागता था। इसलिए कोई भी स्त्री को न त्यागना या स्त्री त्याग की घृणा करता है परमेश्वर। So God hates divorce. विश्वासघात ना करें पति पत्नी आपस में। आपका शादी हुआ तो आपकी पहली पत्नी या पहला पति, पिछले दिनों मैंने एक दो जगह पर, पिछले दिनों की मेरी यात्रा के दौरान ऐसे कुछ परिवारें पाया जो एक से ज्यादा शादी किए हुए हैं। इसलिए मैं ये बात उठा करके कहता हूं, आपने जो सबसे पहले शादी किया वो ही परमेश्वर की नजर में शादी है। सबसे पहले जिससे शादी किया वो ही आपकी जीवन साथी है परमेश्वर की नजर में। उन्हें त्यागना नहीं, विश्वासघात नहीं करना। ऐसे करना व्यभिचार का पाप माना जाता है बाइबल के अनुसार। प्रभु के राज्य में जाना है तो प्यारों, हमें विश्वास योग्य रहना इन तमाम मामलों में। अगर नहीं तो हमारे परमेश्वर पवित्र, परम पवित्र परमेश्वर है, अपवित्रताई को बिल्कुल सहन नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। सावधान रहें, सावधान रहें। उसके बाद हमने क्या देखा? विश्वास योग्यता के बाद क्या था अगला? पश्चाताप करना और खुद को तैयार करना। पश्चाताप करना और खुद के जीवन को तैयार करना, जीवन में जीना। ठीक है। और किसी ने और कुछ लिखा है? प्रतिदिन या रिपेंट एंड बी रेस्टोर्ड, मतलब मन फिराना, पश्चाताप करना और परमेश्वर से ज्यों का त्यों करना। अगर मसीही जीवन में कहीं पर भी गिरावट हुई है तो हमें उन पापों में लगातार बने नहीं रहना। जैसे प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में हमने 7 कलीसियाओं के बारे में देखे थे। उनमें से 5 कलीसियाओं में पाप पाए जाते थे। प्रभु ने क्या कहा उन 5 कलीसिया से? मन फिराओ, मन फिराओ। कई लोग सोचते हैं ये मन फिराने की आदेश बाहर के लोगों के लिए ही है। नहीं, बाहर के लोगों के लिए तो है ही, लेकिन अंदर वालों से भी प्रभु का कहना है मन फिराओ। उसको दोहराने की जरूरत नहीं है ना। प्रकाशित वाक्य 2:5 से लेकर हमको वो पढ़ने को मिलता है। इफिसुस की कलीसिया से प्रभु ने कहा, याद करो, स्मरण करो, तू कहां से गिरा है।
मन फिरावो और पहले सा काम करो। मन फिरावो, पहला सा काम करो, वो है रेस्टोरेशन। पहला सा काम करना, परमेश्वर के साथ का पहली रिश्ता में वापस आना, रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन। तो परिवारों में, पारिवारिक जीवन में रेस्टोरेशन, हमारे परमेश्वर के साथ की रिश्ते में ज्यों का त्यों होना, पारिवारिक जीवन में ज्यों का त्यों होना, इन सभी बातों में एक रेस्टोरेशन जरूरी है। विदाउट रेस्टोरेशन and repentance, no one can enter into the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में वे कोई प्रवेश नहीं कर सकेंगे जिन्होंने मन नहीं फिराया हो और ज्यों का त्यों नहीं किया हो। कई रिश्ते टूटे पड़े हैं, घर के अंदर भी बाहर भी, कलीसियाओं के अंदर भी कई रिश्ते टूटे पड़े हैं। उन्हें जरूरी है कि ज्यों का त्यों करें। समझ में आ रहा ना? कलीसिया के अंदर कई लोग मनमुटाव में हैं, वो भी अलग से एक बात हम लेंगे, तब मैं विवरण करूंगा। जो भी, हमें रेस्टोरेशन की जरूरत है, ठीक है? तो 17 बात हो गई ना? ये 2 बात थे, सबसे आखिरी में हमने मनन किए थे ना। सबने वही लिखे है ना? सभी के पास यही है ना? ठीक है। अगली बात, 18वीं बात, आशा के बारे में तो लिखे थे ना? प्रभु यीशु की आगमन की आशा में रहना करके, होप फॉर लिखा है, ठीक है, ओके। एक अगली बात है वॉच और वेकअप, जागते रहना। प्रभु की आगमन के लिए जागते रहना, बी वॉचफुल, बी वॉचफुल, जागते रहे। कई वचन हैं, एक है प्रकाशित वाक्य 3 का 3, प्रकाशित वाक्य 3 का 3। इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उनमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पहुंचा। देखा, सार्दिस की कलीसिया से प्रभु ने बताया। जागते रहने का अर्थ भी हमने वहां सीखे थे, तो ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं। याद नहीं तो आप नोट्स में वापस जाके जरा जांच ले। 3 की व्याख्या हम प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय पढ़ते समय क्या किए थे? जागना, जागृत रह। यदि तू जागृत न रहे, मैं चोर की नाई आऊंगा। तू नहीं जानेगा किस घड़ी तुझ पर आ पड़ेगा। तो प्यारों, प्रभु के आगमन में अगर जाना है, स्वर्ग राज्य में अगर प्रवेश करना है, हमें
तैयार होकर बैठना ही नहीं, जागते भी रहना चाहिए। साथ साथ में पढ़िए लूका 21 का 36 को, 36 को, लूका 21 का 36। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह ने स्वयं कहा हुआ बात। तैंतीसवां पद तक, लूका 21 की 33वां पद तक यीशु मसीह ने बताया अंत के समय में, विशेषकर झूठा मसीही की शासन के समय क्या क्या घटना होगी धरती पे, मनुष्यों के साथ क्या क्या होने वाला है बताया। उसके बाद 34 से लेकर यीशु मसीह ने बताया सावधान रहने के लिए। उसका एक उपसंहार के तौर पर उसको निचोड़ते हुए 36 में बताया कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि आने वाले इन सारे घटनाओं से तुम बच सकें। अर्थात आपको झूठा मसीही की शासन में शामिल नहीं होना है। आपको झूठा मसीही की शासन काल में होने वाली महाक्लेश से बचना है और प्रभु यीशु मसीह के सामने शामिल होना है, खड़ा रहना है। तो क्या करना होगा? जागते और प्रार्थना करते हैं। जागते और जागते और प्रार्थना करते रहना होगा। जागने का मतलब ये नहीं कि आप कभी सोए नहीं। शारीरिक नींद के बारे में नहीं बता रहा है। आप बराबर समय सो सकते हो, उसके लिए मना नहीं है। शारीरिक नींद के लिए मना नहीं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय अगर हम सो भी रहे हो, शारीरिक तौर पर हम सो रहे भी हों, तो भी प्रभु हमें लेकर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो है पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय में पौलुस प्रेरित ने बताया है। हम चाहे सोएं या हम जागे, हम नींद में भी जागते में भी प्रभु के हैं। इसलिए उसका चिंता हमें नहीं करना। उसका 10वां पद को पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी 5 का 10। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। ये शारीरिक नींद के बारे में है। कोई मसीही जन को 24 घंटे जागते नहीं रहना। शरीर के तौर पर उन्हें सोने के लिए साधारण लोगों की जैसे अनुमति है। हम जागते रहें या हम सोते रहें तो भी हम मसीह के हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए मरा है। तो ये 10वां पद में बताया नींद शारीरिक नींद है। लेकिन हम उसकी 7वां पद को पढ़ें, 6 और 7 को पढ़ें। इसीलिए
हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। अगला वचन भी, 8वां भी पढ़ लो। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। तो जागते रहने का मतलब ये 6, 7 और 8 में बताया हुआ नींद आत्मिक नींद है, उसके लिए मना है। दोनों समझ में आया ना? एक तो शारीरिक नींद है, दूसरा आत्मिक नींद है। शारीरिक नींद के लिए मना नहीं है, लेकिन आत्मिक नींद के लिए मना है। अर्थात प्रभु यीशु के आगमन में रात के समय आया, हम खर्राटे लेके सो रहे हैं, प्रभु छोड़ के नहीं जाएंगे। या हम नाइट ड्यूटी करके दिन में सो रहे हैं कोई, तब यीशु मसीह आया, अरे ये सो रहा है छोड़ दो करके छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन दिन हो या रात हो, प्रार्थना में बैठ के सो रहे हो, शायद छोड़ के जाएंगे, ठीक है? ऐसे भी तो लोग हैं, मीटिंग में बैठ के सोते हैं। आपने सुने होंगे, एक प्रचारक प्रचार कर रहा था, प्रचार सब खत्म होकर बाहर आए तो एक माताजी प्रचारक के पास आकर के बोले कि पास्टर जी, मैं चाह रही थी आप और लंबा प्रचार करते। तो प्रचारक को लगा कि मेरा प्रचार उनको बहुत अच्छा लगा होगा, तो उन्हीं से सुन लूं। उसके लिए प्रचारक ने भी थोड़ा सा अंदर ही अंदर गर्व करके पूछा, क्यों माताजी क्यों? बोला कि आप प्रचार करना शुरू किया ना, तब से लेकर के मुझे इतना मीठी नींद आई, पूछो मत। पिछले कई दिनों से मैं घर पे सो नहीं पाती थी, मैं सोती थी तो बुरा सपना दिखती थी, मैं जाग जाती थी। लेकिन आप प्रचार करना शुरू की, मुझे इतनी मीठी नींद आई, कोई बुरा सपना नहीं देखी। आप प्रचार करते थोड़ा सा और लंबा तो मैं थोड़े से और अच्छे से सो जाती। आयसों को लेने प्रभु नहीं आ रहा है। हाँ, बाकी शारीरिक नींद घर में ड्यूटी के बाद, रात में या दिन में भी थोड़ा झपकी लेते हो, वो नींद में प्रभु हमें नहीं त्यागेंगे, लेकिन आध्यात्मिक नींद में जरूर त्यागेंगे। क्या है आत्मिक नींद का मतलब? यानी जागते रहने का मतलब? हमारे आत्मिक स्तर के बारे में जागरूक, मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि किधर तक हम हैं। बिल्कुल। और कुछ? देखिए, हमने यहां पर 8वां वचन में पढ़े, या 6वां पद में भी है। क्या पढ़े हमने? सोते ना रहे बल्कि दूसरों के सामने सोते न रहे, पर सावधान रहे। दूसरों के सामने? दूसरों के समान। दूसरों के समान सोते न रहे, पर सावधान रहे। सावधान रहना, जागते रहने का मतलब है सावधान रहना। और 7वां पद में बताया है, जो
पीते हैं वे कब पीते हैं? रात के समय। हाँ, हमारे गांव में 2 प्रकार की सांपों के बारे में बताते हैं। सांप बोलते हैं कि दोनों सांप रात को ही निकलते हैं। एक सांप तो असली सांप है, वो ज्यादातर रात को ही निकलते हैं। दूसरा सांप है, इंसान है लेकिन सांप जैसे ही चलता है। कौन है? पियक्कड़। वो भी ज्यादातर संध्या के समय ही निकलते हैं। दोनों सांप रात को ही निकलते हैं, दिन में नहीं। दिन में तो ऑफिस जाने वाले, नौकरी करने वाले, स्कूल टीचर, कॉलेज प्रोफेसर, शायद दिन में पुलिस के ड्यूटी करने वाले, ट्रैफिक में खड़े रहने वाले, दिन में तो बहुत अच्छे डॉक्टर, वकील, ये सब है दिन में। लेकिन रात हुए, ड्यूटी खत्म हुए, बस। तो जागते रहने का मतलब है अंधियारा के कामों को ना करें, अंधकार के कामों को ना करें। अंधेरे का काम का मतलब गुपचुप में करने वाले कामों में हम लिप्त ना हो, ठीक है ना? गुपचुप में करने वाले कोई पाप हम करते ना रहें। सोना नहीं, आत्मिक जीवन में जागना, उसका मतलब सावधान रहना। दूसरा मतलब है कि गुपचुप में करने वाले पाप के कामों में लिप्त ना हो, ठीक है ना? उसी के बारे में कल संडे भी हम लोग चर्च में मनन किए थे, शायद याद होंगे। संसार अंधियारा में है। अंधियारा का मतलब इफिसियों 5 अध्याय से अज्ञानता में। हाँ, किरण एक और बार बोलो बेटा। अज्ञानता में है। अज्ञानता में है। 4 की 18 में हम पढ़े थे अज्ञानता, अज्ञानता की अंधियारा। उसके बाद 5 की 9 से लेकर हम बताए थे हम पहले अंधियारा में थे। 5 की 11 एक और बार पढ़िए। अंधकार के अंधकार के राधा पढ़ लो, राधा। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। अगला वचन। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हाँ, गुप्त कामों की चर्चा पर भी जितने लज्जा की बात है। बस क्या है जागते रहने का मतलब? दिन में जैसे शोभा देती है वैसे हम चले। अंधेरा का काम, गुप्त में करने वाली कामों को त्याग दे, ऐसे चीजों को उलाहना दे, उनमें शामिल ना हो। यानी हमारे जीवन में ऐसा कोई गुप्त बात ना हो जिसकी खुलासा करने से हमें शर्मिंदा होना पड़े। समझ में आ रहा वो चीज? हमारे जीवन में ऐसा कोई गुप्त बात ना हो जिसकी खुलासा करने से हमें शर्मिंदा होना पड़े, ठीक है?
हमें शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा कुछ भी ना हो। तो जागते रहने का मतलब है कि हमारे जीवन में कोई गुपचुप की पाप ना हो, परंतु हम हमेशा उजियाले में जैसे चले। एक और वचन उसके साथ में पढ़िएगा, रोमियो 13:13, रोमियो 13:13। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। Praise God। अगला एक और वचन, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। देखा 13:13 में रोमियो में बताया कि हम कैसे चाल चलें, सीधी चाल, जो दिन में शोभा देता है। जागते रहने का मतलब है हम दिन में उजियाला में शोभा देने के लायक ही चले, मतलब अंधेरा का कोई काम हमारे जीवन में ना हो।